नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। बांडीपुरा में 4 रोज बाद जिंदगी दोबारा लौटी मामूल पर। गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई के बाद हड़ताल खत्म। सोनामर्ग में ब्रोकर सयाहों को धोखा देने के साथ साथ कस्बे में तिजारत कर रहे हैं मुतासर, लोगों का इल्जाम। और सख्त मेहनत और पढ़ाई से बेइंतहा मोहब्बत कामयाबी के ज़ामिन। जम्मू सूबे में 12वीं जमात के टॉपर की ईटीवी से बातचीत। और खबरें तफसील से। बांडीपुरा में मुसलसल 4 रोज तक मुकम्मल हड़ताल रहने के बाद मामूल की सरगर्मियां आज दोबारा बहाल हो गईं। तालीमी इदारों के खुलने के साथ साथ दुकानें भी खुली रहीं और लोग अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी में मसरूफ रहे। वाज़ेह के इलाके में पथराव के इल्जाम में नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ 4 रोज तक हड़ताल रही और नौजवानों को जमानत पर छोड़ने के बाद कस्बे में हालात मामूल पर आ गए। ख्वाजा बाग बारामूला में महकमे फ्लड व आपाशी की एक इमारत में आग लगने से 6 खानदान खुले आसमान के नीचे आ गए। ऐन शाहिदीन के मुताबिक आग निस्फ शब शॉर्ट सर्किट से लगी और देखते ही देखते आसपास के क्वार्टरों में फैल गई। उनका कहना है कि मुतला करने के बावजूद फायर सर्विस वक्त पर नहीं आया। मुतासरीन का कहना है कि आग में उनका सब कुछ जलकर राख हो गया। आग मुतासरीन मजदूर तबके से हैं और पहले से ही कस्म पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे थे। इन्होंने हुकूमत से मुआवजा और दीगर इमदाद फराहम करने की अपील की है। बारामूला में वोटों की गिनती के इंतजाम जारी हैं। इस सिलसिले में आज बारामूला के डाक बंगले में ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद किया गया। ट्रेनिंग सेशन में मुतल्लिका हुकाम और ओहदेदारों ने शिरकत की। ट्रेनिंग सेशन में इलेक्शन मुबस्सिरीन और माहिरीन ने ओहदेदारों को ट्रेनिंग दी ताकि वोटों की गिनती को आजादाना तौर पर और साफ व शफाफ तरीके से अंजाम दिया जा सके। वोट्स की हो रही है, उस सिलसिले में आज हमने काउंटिंग असिस्टेंट्स, काउंटिंग सुपरवाइजर्स और माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए 3 सेशंस में ट्रेनिंग का यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, जहाँ जो मास्टर ट्रेनर्स है वो काउंटिंग असिस्टेंट्स को, काउंटिंग सुपरवाइजर्स को और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को काउंटिंग के रिलेटिव जो भी तरबियत है वो उनको दे देंगे। नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के बैनर तले डेली वेजर मुलाजमीन के ग्रुप ने अपनी नौकरियां मुस्तकिल करने के हक में मुजाहरा किया। जंगलात, पीएचई, ज़राअत, पीडब्ल्यूडी, वाइल्ड लाइफ और दीगर महकमों में काम कर रहे इन लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से मुतवातिर काम करने के बावजूद उनकी नौकरियां मुस्तकिल नहीं की जा रही हैं। एहतजाजियों ने धमकी दी कि अगर उनकी नौकरियां मुस्तकिल करने के लिए फौरी तौर इक़दाम नहीं किए गए तो वो एक बड़ी एहतजाजी मुहिम छेड़ देंगे। इसमें आते हैं सोइल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ और पीएचई, बहुत से डिपार्टमेंट इसमें आते हैं। 20-22 साल हो गए हैं एज डेली वेजर कंटिन्यूसली सर्विस करते हुए, लेकिन अभी तक हमारा रेगुलराइजेशन ऑर्डर नहीं हुआ। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। बोगाम कुलगाम के राथर मोहल्ले के बाशिंदों ने इलाके में बिजली न होने के पेश नजर महकमे बिजली के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से काफी देर तक अनंतनाग कुलगाम सड़क पर ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके इलाके का ट्रांसफार्मर आए दिन खराब होता रहता है, लेकिन महकमा इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने ये इंतजामिया और मकामी एमएलए से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। जिला पुलवामा के कई इलाकों में आज बारिश और तेज हवाओं के साथ जबरदस्त ज़ालाबारी हुई। बारिश के साथ ज़ालाबारी की वजह से बागबानी और ज़राई शोबे को काफी नुकसान हुआ। रवां साल पहले ही मौसमी तब्दीलियों के बाद मेवा सनत और ज़राअत को काफी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। अब ज़ालाबारी से नुकसान मजीद बढ़ गया है, जिससे काश्तकारों में काफी तशवीश पैदा हो गई है। जिला कुलगाम के बेशतर इलाकों में बाद दोपहर कहर अंगेज ज़ालाबारी हुई, जिससे
قصبے کلگام سمیت کئی علاقوں میں کھڑی فصلوں کے ساتھ ساتھ باغات کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ تیز بارش اور ہواؤں کے باعث کئی پیڑ زمین سے اکھڑ آئے، جبکہ ژالہ باری سے بڑے پیمانے پر سیب کے باغات میں تباہی مچ گئی۔ ادھر ضلع انتظامیہ نے فوری حرکت میں آ کر ابتدائی مرحلے میں رپورٹ طلب کی ہے تاکہ نقصان کا اندازہ لگایا جا سکے۔ قسمتی ہے آج چونکہ موسم ہے، فروٹ کا موسم ہے، اور یہ جو بھی پلیاری بھی ہے لوگوں کی، زمین داروں کی کھیت میں، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو فروٹ کا ہے وہ شاید نقصان اس سے ہوا ہوگا، اور اس نقصان کی تلافی کرنا ہمارا کام ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو رپورٹ آ جائے گی وہ جوائنٹ رپورٹ ایگریکلچر، ہارٹیکلچر اور باقی جو اس میں ایجنسیز ہیں، ریونیو ایجنسیز ہیں، وہ میں 2-3 دن میں کلیکٹ کر کے اس میں انشاءاللہ جو بھی ان کا ریلیف ہوگا وہ مل جائے گا۔ دیور چھانا پورہ لولاب میں رات کے دوران پراسرار طور پر نامعلوم افراد نے کچرائی کی اراضی پر اخروٹ کے باغ کو کاٹ ڈالا۔ اس واقعے کے خلاف لوگوں نے زبردست احتجاج کیا۔ لوگوں کا الزام تھا کہ رات کے دوران کچھ افراد نے پراسرار طور پر 23 سے زائد سرسبز اخروٹ کے درخت کاٹ ڈالے اور پورے باغ کا صفایا کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کی کمائی کا ایک ذریعہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی فوری تحقیقات کرنے اور خاطیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے اس سلسلے میں جانچ کے احکام صادر کر دیے ہیں۔ یہ ون گو قتل عام کر انسان کیا وچن انسان قتل کر غریب لوگ، ڈی سی صٲب این یور، ایس پی صٲب این، ایم ایل اے صٲب این، تمن کران گزارش تم تہ گژھن یتنس این یتنس واتن اتھی جائیں وارداتس پہ واتن، اتھی وچن تم تہ پنہ اچھو اس ظلم آو کرنا، اس کیازِ آئی ظلم کرنے، کیازِ کوٚرُکھ اسہِ۔ یہ آج رات کو کچھ شرپسندوں نے وہاں اخروٹ کے درخت کاٹے ہیں۔ بیسیکلی وہ گھاس چرائی کی لینڈ ہے، اس پر لوگوں نے درخت لگائے ہیں اخروٹ کے، اس میں فصل بھی دی تھی، بڑے درخت تھے۔ تو رات کو کسی شرپسند نے ان کو کاٹا ہے 20-25 درخت، جو ابھی بھی ہمارے نوٹس میں آیا ہے۔ تو ہم نے کارروائی کی، ہم نے تحصیلدار کو وہاں بھیجا اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ کیس رجسٹر کریں، کیس رجسٹر کے تحت پوری تحقیقات ہوگی اور جو ملوث پائیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سونامرگ میں سیاحوں کی بھاری آمد کے باوجود سونامرگ کے اہم بازار خالی نظر آ رہے ہیں۔ مقامی ہوٹل مالکان اور تاجروں کا الزام ہے کہ کچھ بروکر سیاحوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کے کاروبار کو متاثر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بروکر سیاحوں کو اپنے من پسند مقامات پر ٹھہراتے ہیں اور انہیں سونامرگ کے تاریخی مارکیٹ آنے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے کی معیشت کا کافی دار و مدار سیاحتی شعبے پر ہی ہے، مگر بروکرز کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سونامرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی اس سلسلے میں کچھ کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ اگرچہ ای ٹی وی نے اس سلسلے میں متعلقین سے بات کرنے کی کوشش کی، تاہم بے سود رہا۔ مین جو سونامرگ ہے وہ یہاں پر ہے، اور جو ٹورسٹ ہے وہ یہاں پہ آنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ٹورسٹ آفس بھی ہے اور جے کے ٹی ٹی کی طرف سے ہٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، ان کا انتظام بھی ہے، پولیس اسٹیشن بھی یہیں پر ہے، لیکن ٹورسٹ سارا جو ہے پیچھے رک جاتا ہے۔ وہ درال جو ہے گاڑی کے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، وہاں پر گاڑی رکا لیتے، اور جو ٹورسٹ یہاں آنے کے لیے نائٹ کا بھی ہوتا ہے وہ بھی وہیں پھنس جاتا ہے۔ جب ایک ٹورسٹ کو لوٹا جا رہا ہے تو یہ براہ راست مستقبل اس سے متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایک غلط تاثر لے کر یہاں سے جا رہا ہے۔ ہاں پیسہ ہم نے کمانا ہے لیکن جائز طریقے سے کمانا ہے، اور پوری ایڈمنسٹریشن کو اس چیز کے بارے میں علمیت ہے کہ کس طرح ٹورسٹوں کو یہاں کے دلال جو ہے وہ کس طرح ان کو لوٹ رہے ہیں۔ بڈگام پولیس نے ایک مصدق کا اطلاع ملنے پر شیخ پورہ بڈگام میں ایف سی آئی کے گودام سے 147 چینی کے تھیلے ضبط کیے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق بڈگام پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ شیخ پورہ میں ایف سی آئی کے گودام سے چینی کو تھیلیوں میں بھر کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے 4 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی اور مزید تفتیش جاری ہے۔ خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ پی ٹی وی اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ریاستی سرکار اگرچہ تعلیم کے شعبے کو بہتر بنانے کے بلند بانگ دعوے کر رہی ہے، تاہم اس کے باوجود بھی کئی سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ضلع پلوامہ کے چرسو علاقے میں قائم سرکاری اسکولوں کی حالت اس کی تازہ مثال ہے۔ ضلع پلوامہ کے چرسو علاقے میں 1950 میں قائم کیے گئے اس اسکول میں جہاں
तदरीसी अमले की काफी कमी है। वहीं दीवारबंदी न होने की वजह से लोग स्कूल अहाते में गंदगी भी डाल रहे हैं और इन हालात में तलबा के अलावा तदरीसी अमले को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोग कई सालों से स्कूल का दर्जा बढ़ाकर हायर सेकेंडरी करने का मुतालबा करते आ रहे हैं, मगर बेसुध। चिरसू और उसके मुल्हका देहात के तलबा को 10वीं जमात के बाद हायर सेकेंडरी में दाखिले के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चों को बड़ी मसाफत तय करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं वो किसी हायर सेकेंडरी में दाखिला पा सकते हैं। आज के जमाने में जबकि हुकूमत ने जगह जगह हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए, हाई स्कूल बनाए हैं, बदकिस्मती है कि हमारे स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है। There's a lack of staff in our school. If any teacher has a leave on the days, the whole staff suffers, the whole students suffer. इस स्कूल में मैदान की हालत भी काफी खस्ता है। मैदान में साल भर पानी जमा रहता है। अगरचे इस हवाले से स्कूल इंतजामिया ने कई बार महकमा तालीम के आला हुक्काम को आगाह किया, मगर कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। हमने बहुत दफा अपने हायर अथॉरिटीज को इसके मतलब आगाह भी किया, कभी उन्होंने इसके मतलब थोड़े स्टेप्स लिए भी। मतलब एक स्टेप ये लिया कि उन्होंने हमारे कुछ पैसे रिलीज किए, जिससे हमने दीवार का एक थोड़ा बहुत हिस्सा कुछ हद तक कंप्लीट किया, लेकिन जो बाकी जो सारा दीवार है वो ऐसे ही पड़ा है, उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो हमारा स्टाफ की कमी है स्कूल में, उसके मतलब भी हायर अथॉरिटीज को मुतला किया था, उन्होंने इस बारे में कोई खास तवज्जो नहीं। तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए अगरचे मरकजी व रियासती सरकार की जानिब से कई स्कीमें राइज है, ताहम इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में तालीमी ढांचा खस्ताहाली का ही शिकार है। ईटीवी न्यूज, पुलवामा। मिड टर्म इम्तिहानात में नाकाम तलबा की एक बड़ी तादाद ने डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा के बाहर एहतजाज करते हुए धरना दिया। तलबा का इल्जाम था कि कॉलेज इंतजामिया ने मिड टर्म इम्तिहानात में उन्हें फेल करार देकर उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। उनका कहना था कि जब कॉलेज में उनके मिड टर्म इम्तिहानात हुए तो उन्हें पास करार दिया गया था। इस मामले को ईटीवी ने कॉलेज के प्रिंसिपल की नोटिस पर लाया तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हमारी पूरी टीम इस वक्त बैठी है। जो हमारे हमसे बाहर होगा, हमारे इस तरह से बाहर होगा, तो हम ये जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, अगर वहां तक हम ये ग्रीवेंस इनके लड़कों की जो है पहुंचेंगे, इसमें क्या, इसमें टाइम लगेगा। फॉल्ट जो है वो कॉलेज इंतजामिया का है या यूनिवर्सिटी का? देखिए, हमारा तो हम जहां तक हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है। गांधरबल बांडीपुरा के लोगों ने महकमे R&D से इलाके की खस्ताहाल सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क दिन ब दिन खस्ता हो रही है और इस वजह से शाज़नादर ही कोई गाड़ी इलाके की तरफ रुख करती है। किश्तवाड़ के PDP के यूथ जिला लीडर एडवोकेट मलिक मोहम्मद उमर ने इल्जाम लगाया कि रियासती सरकार ने किश्तवाड़ की आवाम को हर लिहाज से नजरअंदाज किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 साल से किश्तवाड़ की आवाम के साथ सौतेला सलूक करती रही है। उन्होंने कहा कि जिले में सड़कें खस्ता हाल हैं और बेरोजगारी उरूज पर है। आम आदमी पार्टी लीडर तनवीर मकबूल डार ने कहा कि आने वाले वक्त में रियासत जम्मू कश्मीर में भी इनकी पार्टी तेजी के साथ उभरेगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेगी। वो अनंतनाग के खनाबल डाक बंगले में पार्टी कारकुनों के एक इजलास के बाद मीडिया के साथ बात कर रहे थे। इस मौके पर डार ने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो आइंदा वक्त के लिए पार्टी की मजबूती के लिए एक मनसूबाबंद तरीके से काम करें। हम ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी काफी इज्जत के साथ, इवन इन J&K विल बी स्टैंडिंग विद प्राइड। हम फख्र के साथ यहाँ पर खड़े होंगे। बाकी जीत हार तो अल्लाह ताला तक होती है, लेकिन इतने कम टाइम में, इतने जोर शोर के साथ, इतने पावरफुल तरीके के साथ और बहुत इज्जत के साथ आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हमारे कश्मीर में भी सारी जगह इज्जत के साथ खड़ी होगी। और आने वाले टाइम में एक नया विजन जो कि आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, ये विजन बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे चलेगा। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल देश यूथ बॉडी ने गुजराला में गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की है। उनका कहना है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ मुहिम के दौरान पुलिस ने मकामी लोगों को हिरासा किया और उन पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल कास्ट सेल के जनरल सेक्रेटरी सलामुद्दीन ने गोल गुजराल इलाके में मुकीम गुजर बकरवाल तबके की किसी दूसरी जगह बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। गुजराल के जो गुज्जर हैं इनको यहाँ पर बसाया जाए, इनकी आबादकारी की जाए और इनका जो भी नुकसान है वो दिया जाए। नहीं तो ऐसा न हो कि गुज्जर कौम एक दो दिन में सड़कों पर उतर आए और बहुत बड़ा आंदोलन ये सुबह जम्मू कश्मीर की लेवल पर गुज्जर कौम का आंदोलन शुरू होने वाला है। जम्मू कश्मीर बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने जम्मू सूबे के लिए 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया है। इन इम्तिहानात में तकरीबन 35,190 तलबा ने शिरकत की थी। इम्तिहान में 53% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। डोगरा हायर सेकेंडरी स्कूल के विवेक गुप्ता ने 500 में से 490 नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। शिक्षा निकेतन जीवन नगर जम्मू के आकांक्षा शर्मा और अवलीन कपूर नामी तालिबात ने दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। 98% नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल करने वाले विवेक गुप्ता और उनके वालिदैन इस कामयाबी से काफी खुश हैं। विवेक का कहना है कि पढ़ाई उनकी पहली मोहब्बत है और वह सख्त मेहनत में यकीन रखते हैं। मुश्किलें तो अब स्टडीज करोगे तो मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों को कोप अप करोगे तभी सफलता मिलेगी। तो यही है कि पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई करते रहनी चाहिए। जो भी टॉपिक मिला हमें प्रिपेयर करने के लिए वो टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी टीचर्स ने हमें असाइनमेंट दिया है वो कंप्लीट करना चाहिए, रेगुलर स्टडीज़ करनी चाहिए। यही मैं स्टूडेंट्स को आगे मैसेज दूंगा। मुझे ये आज ये जब रिजल्ट जो इसका जैसे ही पता चला तो मैं ये कह सकता हूँ कि खुशी के आंसू ही मेरे निकलाए कि एक हमारा बच्चा जो है इस वक्त स्टेट में टॉप कर रहा है और उसकी जो मेहनत है आज वो रंग दिखा रही है। जब भी इसको जरूरत हमारी पड़ती थी तो तभी हम इसकी हेल्प जो है वो हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम इसको हर समय हेल्प करने के लिए हम इसके साथ तैयार रहते थे। कांग्रेस लीडर गुलचंद सिंह चाड़क ने रियासत में रोज बरोज पेश आ रहे सड़क हादसात पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चाड़क ने कहा कि हुकूमत को रियासत में सड़कों के हवाले से बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालाई इलाकों में इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने पानी और बिजली की सप्लाई बेहतर बनाने का भी मुतालबा किया। चौवन बटालियन सीआरपीएफ ने अपने यौम तासीस के मौके पर श्रीनगर में एक खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया। इस कैंप में 65 जवानों ने खून का अतिया दिया। कैंप में हासिल शुदा खून SMHS अस्पताल के ब्लड बैंक को दिया जाएगा। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। टीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ट्रैफिक पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डोडा में मदरसा अनवारुल उलूम के तलबा में मुख्तलिफ सामान तकसीम किए। यह प्रोग्राम महकमे समाजी बहबूद के ताउन से मुनक्किद किया गया। SP हसी मुगल की हिदायत पर DSP ट्रैफिक फारूक अहमद खान ATI विकास डोगरा ने यह सामान तकसीम किया। उनका कहना था कि आइंदा किश्तवाड़ में भी सामान तकसीम करेंगे। जम्मू में जूडो खेल से वाबस्ता कुछ खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल दफ्तर के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी खिलाड़ियों के लिए आला हुक्काम की जानिब से हाल ही में मुरतब करदा नए कवानीन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए कवानीन खिलाड़ियों के हक में नहीं है। उन्होंने नए कवानीन पर नजरसानी करने की मांग की। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल नवीन अग्रवाल ने कहा कि रियासत के तमाम स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को अहम निसाब में शामिल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को एक तजवीज़ पेश की गई है। अग्रवाल बारामूला में तकरीब से खिताब कर रहे थे। नवीन अग्रवाल ने तमाम मुताल्लिकीन को हिदायत दी कि रवा साल तमाम स्कूलों के लिए जोनल और जिला व बैन जिलाई मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि खेलकूद के हवाले से बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम किया जाएगा और मुख्तलिफ कोचिंग कैंप भी मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम ब्लॉकों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। इस मौके पर रियासती व कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स और सर्टिफिकेट व चेक्स तकसीम किए जाएंगे।
آج تک فزیکل ایجوکیشن ہیز آلریڈی بیکم اے کمپلسری سبجیکٹ، لیکن کئی اسکولوں میں امپلیمنٹ ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے، اور وہ ہم انشور کریں گے کہ اس سال سے اس کو یہ ہر اسکول میں فزیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، چاہے پرائیویٹ اسکول ہے چاہے سرکاری اسکول ہے، یہ بچوں کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس لیکچرز کی کمی ہے، اور پبلک سروس کمیشن کو ہم نے آلریڈی ویکینسیز کا بتا دیا، انہوں نے ایڈورٹائز بھی کی ہوئی ہیں، اور جلدی ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ فزیکل ایجوکیشن لیکچرز ہمیں مل جائیں گے، اور جن ہائر سیکنڈری اسکولس میں +2 اسٹیج پہ فزیکل ایجوکیشن سبجیکٹ بچے لینا چاہتے ہیں ان کو یہ مہیا کروایا جائے گا۔ کشتواڑ پولیس مارٹرز میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ فائنل مقابلے میں یوتھ سرکوٹ کرکٹ کلب نے یوتھ کشتواڑ کرکٹ کلب کو 47 رنوں سے شکست دی۔ اس موقع پر ڈی سی کشتواڑ محمد جاوید خان، ڈی آئی جی اشکور احمد وانی اور کمانڈر 9 سیکٹر آرا سمیر بھدوریا بھی موجود تھے۔ جیتنے والی ٹیم کو 15,000 روپے جبکہ ہارنے والی ٹیم کو 10,000 روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ پنچ میں ڈسٹرکٹ پولیس کی جانب سے کمیونل ہارمونی نیشنل انٹیگریشن کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سوک ایکشن پروگرام کے تحت یہ سیمینار چندر پارک میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خاصی تعداد میں طلباء اور عام لوگ موجود تھے۔ ڈی سی پنچ سجاد خان تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر مقررین نے آپسی بھائی چارے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ڈی سی اور ایس پی پنچ شمشیر حسین نے بہترین مظاہرہ کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ نائک علی سانبا میں ایک ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ اس ہیلتھ سینٹر میں بیشتر جدید سہولیات فراہم رکھے گئے۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر جموں شانت منو، ڈی سی سانبا آر کے ورما اور سی ایم او سانبا ڈاکٹر کے چند بھی موجود تھے۔ شانت منو نے اس موقع پر کہا کہ ہیلتھ سینٹر سے لوگوں کو بہتر طبی خدمات میسر ہوں گی۔ انہوں نے لوگوں کی مشکلات کو بھی سنا اور انہیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وجے پور سانبا میں لوگوں کے ایک پروگرام نے ایک گروپ نے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں امن و قانون کی برقراری میں متعلقین ناکام ہوئے ہیں۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ قصبے میں بڑے پیمانے پر سماج دشمن اور شرپسند عناصر سرگرم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قصبے میں زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے، چوری، جنگلات کے کٹاو، منشیات کا کاروبار اور آبی وسائل کو ختم کرنے جیسے غیر قانونی کام عروج پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقامی رکن اسمبلی، پولیس اور ضلع انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی ہیں۔ حضرت علی کی ولادت کے سلسلے میں آج امام باڑہ بٹگام میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسکولی بچوں اور علماء دین نے ولادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سعید حسن الموسوی نے پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت علی نے بلا لحاظ مذہب انسانیت کی جو خدمت کی ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف اداکار و ہدایت کار روی کھیمو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں تھیٹر اور فلم کلچر کو فروغ دینے کے لیے ریاستی فلم ڈیولپمنٹ بورڈ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے تینوں خطے زبان اور تہذیب کے سلسلے میں مختلف ہیں، ایسے میں اس بورڈ کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ روی کھیمو جموں میں ای ٹی وی کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کر رہے تھے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں قومی اور بین الاقوامی سطح کے بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت جناب روی کھیمو صاحب۔ کھیمو صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔ کھیمو صاحب، آپ فلموں کا سفر، ایک تھیٹر کا سفر طے کر چکے ہیں، اس حوالے سے اب ذرا ہمیں جانکاری دیں۔ یہ 1976-77 کی بات ہے، جب میں نے اپنی زندگی میں سائنس گریجویشن ختم کر دی۔ تب مجھے ایسا لگا سڈنلی کہ یار کوئی آرٹ اینڈ فیلڈ والا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ حالانکہ ہمارے والد صاحب تو تھیٹر اور تھیٹر ڈرامہ کے تو بڑے نامچین شخص تھے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا سراہنا نہیں دی تھی ہمیں کہ ہم اس طرف آئیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے نا کبھی کبھی جینز میں ہوتا ہے، تو جینز میں ہونے کے باوجود ہم نے سڈنلی پکڑ لیا، اور اس ہوتے ہوئے پھر میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ چلا گیا، وہاں 3 سال ٹریننگ کی ڈرامے کی۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں یار، کشمیر میں رہنے کے بعد کشمیر کے علاوہ پورا دیش جانا ہی بہت ضروری ہے۔ تو میں کیرلا کی طرف چلا گیا۔ کیرلا میں کافی سارے ٹریڈیشنل فارمز پہ کام وام کیا۔ پھر لکھنؤ چلا گیا، لکھنؤ میں تھیٹر کیا، 3 سال پڑھایا بھی، اور
ऊपर वाले की फजल से जो लड़के मेरे से ट्रेंड हुए वो भी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर ये हुआ कि 1987 में मुझे श्याम बेनेगल के साथ काम करने का मौका मिला, तो मैंने वो चांस बिल्कुल लपक लिया। मैंने कहा नहीं, ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि जहनी तौर पे और काम के तौर पे अगर कहीं अच्छी ट्रेनिंग या सीखने को मिलेगा फिल्म के बारे में तो वो श्याम बेनेगल के साथ ही है। तो श्याम बेनेगल के साथ फिर 1987 से आज तक कि ऐसी वाबस्तगी है कि मतलब जैसे घर का माहौल है वो। फिर 94 में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गया, तो दूरदर्शन के लिए कम से कम 2-3 हज़ार एपिसोड बनाए जो जी हो गया, सोनी हो गया, दूरदर्शन हो गया, उर्दू चैनल डीडी उर्दू, डीडी कशीर, ये करते रहे, साथ में थे। नाज़रीन, मारूफ अदाकार व हिदायतकार रवि खेमू से ये खास मुलाकात और तफसीली गुफ्तगू आप कल सुबह 7:30 बजे ATV उर्दू कश्मीर बुलेटिन में देख सकते हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे खास बात के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।